Welcome to Learning Group everyone. Today we are going to discuss the rest portion of the chapter Reflection of Light. Now topics we will discuss. Now the sign convention. इस चैप्टर में जितने भी अब न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, उनमें जो मेन चीज़ है वो साइन कन्वेंशन है. तो साइन कन्वेंशन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ये साइन कन्वेंशन आप अच्छे से समझ सकते हो तो फिर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई मिस्टेक आपके न्यूमेरिकल्स में नहीं होगी. नाउ साइन कन्वेंशन, सबसे पहले अगर जो भी आपके यहाँ पे हम मेजरमेंट्स लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, तो वो सब हम पोल से मेज़र करते हैं. जो मिरर है, मिरर का जो पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखी गई है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल से इमेज कहाँ पर बन रही है उसको कहा जाता है इमेज डिस्टेंस. लिखा हुआ है इसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस लेफ्ट टू द मिरर. और जैसे अगर आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ज्योमेट्री में, तो एक आपकी वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, बीच में आपका ओरिजिन होता है. एक्स एक्सिस पे इधर राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड की नेगेटिव होती है. और ऑब्जेक्ट को अगर आपने ध्यान करो, अगर इस तरीके से अगर हम रखते हैं, ओरिजिन जो है वहाँ पर जो मिरर है उसका पोल हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो आपका जो लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो इसलिए हमेशा जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा किस साइन के साथ लेना है? नेगेटिव साइन के साथ. डिस्टेंस टू द राइट, जो मैंने आपको बताया कि जो एक्स एक्सिस है उसके राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और जो लेफ्ट साइड की है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी. अगर इमेज राइट साइड बनती है एक्स एक्सिस पे तो वो आप पॉजिटिव साइन के साथ लोगे उसकी डिस्टेंस, और अगर वो नेगेटिव साइड में बनती है, अगर वो लेफ्ट साइड में बनती है तो नेगेटिव साइन के साथ लोगे. नाउ वाई एक्सिस की बात करते हैं. जैसे अगर ये वाई एक्सिस है तो इस पे ऊपर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नीचे की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है. तो वाई एक्सिस पे जितनी भी ऊपर की तरफ चीज़ें हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ जाएगी. तो इसलिए आपने देखा होगा हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख के चलते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव के साथ जाएगी, पॉजिटिव साइन के साथ. और अगर हम नीचे की बात करें तो अगर कभी भी रियल इमेज बनती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, और वाई एक्सिस पे नीचे की वैल्यू नेगेटिव रहती है. तो अगर रियल इमेज बन रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उस इमेज की हाइट हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस के साथ ली जाएगी. जैसा आप देख भी सकते हैं, डायग्राम से क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रखी है. ये ओरिजिन जहाँ पर है वहीं पर पोल आएगा, इधर एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव, नेगेटिव, इधर वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू आएगी. अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एक मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. एफ जो रहेगा यहाँ पे आपका फोकल लेंथ है, यू जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो वी है वो आपकी इमेज डिस्टेंस है, जैसे नीचे लिखा हुआ भी है. अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर की, इन दोनों की, तो यू हमेशा कॉन्वेक्स में भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं एक्स एक्सिस पे, और कॉनकेव में भी हम यू हमेशा नेगेटिव साइड पे ही रखते हैं, लेफ्ट साइड पे रखते हैं. वी की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा होगा हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, और वो बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी कि राइट साइड में बनती है. तो राइट साइड में बन रही है तो उसकी जो डिस्टेंस है वी की वो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगी. कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं. फोकल लेंथ की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर होता है, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा. कॉनकेव की बात करें तो इसका फोकस पॉइंट हमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिलता है, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर मिलता है, तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा. अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की. मैग्निफिकेशन क्या है? ये रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ. और अगर हम थ्योरेटिकली बोले तो मैग्निफिकेशन एक नंबर है जिसकी कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती, और ये आपको ये बता देता है कि जो इमेज का साइज़ है, या इमेज कितनी ज़्यादा बड़ी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, या छोटी है, या फिर सेम साइज़ की है. वो आप न्यूमेरिकल करोगे आपको खुद समझ आएगा. अब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं. एक तो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक तो ये रेशियो होता है, एक इमेज ऑफ द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन, एक ये रेशियो होता है. और क्योंकि दोनों ही मैग्निफिकेशन के इक्वल है तो S2/H1 इज इक्वल टू -V/u भी होता है. मैग्निफिकेशन एक नंबर है. जब भी ये 1 से बड़ा रहेगा तो पता चलेगा इमेज बड़ी है, अगर ये कभी भी 1 के बराबर रहेगा तो पता चलेगा इमेज सेम साइज़ की है, और कभी भी अगर ये 1 से छोटा रहेगा तो पता चलेगा कि जो इमेज है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट. लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी मैग्निफिकेशन -2 लिखा हुआ है तो आपको केवल 2 देखना है, माइनस नहीं देखना. माइनस वहाँ पे केवल ये बताने के लिए आएगा कि इमेज जो है वो रियल है, लेकिन आपको केवल मैग्नीट्यूड देखना है. 2 बड़ा है, तो बड़ा है तो इट मीन्स कि इमेज आपकी बड़ी है. अगर कभी भी मैग्निफिकेशन 1 से छोटा, जैसे 0.5, 0.7 होता है, तो तब यू कैन से दैट कि इमेज जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट. लिखा हुआ भी है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपकी इमेज वर्चुअल है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज आपकी रियल है. नाउ दीज आर सम न्यूमेरिकल्स.
ए कॉनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी, यहाँ पे दिखा भी रखा है नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर टोल, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर टोल एंड इज प्लेस्ड एट 9 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 9 सेंटीमीटर दूर रखा गया है तो माइनस के 9। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज। सबसे पहले हमने मिरर फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारे पास जो जो वैल्यूज़ थी हमने रखी, वैल्यूज़ रखने पर आपको कैलकुलेट करना है v, तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ उधर ले गए, इसको सोल्व किया सिंपली। अब तो अगर आप साइन सही से रख रहे हो तो फिर सिंपल आपका एडिशन है। रखने पर आपने देखा v की वैल्यू आ गई माइनस का 7.2। क्योंकि v की वैल्यू माइनस में आई है तो इमेज का जो नेचर है वो रियल होगा, और 7.2 माइनस में आया। अब माइनस जो x एक्सिस पर माइनस किधर होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो पोजीशन के भी पता चल गया कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। अब हमें साइज का पता करना है, तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला है -v/u। तो उसमें हमने माइनस एक फॉर्मूले का हुआ, और v की वैल्यू माइनस में 7.2 आई है तो वो रखी, और u की वैल्यू भी -9 है। इसको सोल्व किया तो -0.8 आया। 0.8 माइनस यहाँ पर ये बताता है रियल, और 0.8 1 से छोटा है तो पता चलता है कि इमेज जो है छोटी बनी, तो इसलिए रियल बनी और छोटी बनी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड न्यूमेरिकल है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू है -20, कॉनकेव मिरर है, रियल इमेज बना रहा है, मैग्नीफाइड इमेज। रियल इमेज है तो माइनस आएगा मैग्नीफिकेशन, और 3 टाइम्स तो -3, तो यानी कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -3 है, आपको फोकल लेंथ बतानी है। तो हमने यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -3 रखी, u की वैल्यू -2। तो एक फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल टू -v/u। हमने वो फॉर्मूला लगाया, हमारे पास m की वैल्यू है -3 वो रखी, और v हमें निकालना है, और u की वैल्यू -20। सोल्व करने पर v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर निकल के आ गई। इसके बाद हमें फोकल लेंथ निकालनी थी, तो हमने मिरर फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू भी आ गई, u की वैल्यू भी आ गई। अब आप f निकाल सकते हो -15 सेंटीमीटर। और क्योंकि अब सेकंड पार्ट के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वर्चुअल इमेज बने, रियल ना बन के, तो अगर वर्चुअल बनेगी तो हम m जो है इस बार -3 ना होकर +3 रहेगा। फोकल लेंथ आपके पास आ ही चुकी है, आपने वापस से फॉर्मूला लगाया m इज इक्वल टू -v/u, लेकिन इस बार m की वैल्यू प्लस में रहेगी, प्लस का 3 इज इक्वल टू -v/u। तो v आपका -3u के इक्वल आया। इसके बाद आपने मिरर फॉर्मूला लगाया और आपने सारी वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने पर u की वैल्यू इस बार -10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। दिस इज the numerical, and also so many numericals are there you can solve based on these formulas. And if you like this video, you have to share and subscribe also. Bye to everyone.